हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेवी एसएसआर, देन नेवी एमआर, भारतीय नौसेना अग्निवीर के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन नेवी की तरफ से, मतलब भाई भारतीय नौसेना की तरफ से। और इसमें आपके 6000 प्लस जो आपके जैसे पद रहेंगे। ये जो 6000 कहा गया यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में नहीं है, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। जो प्रीवियस जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है उनके बेस के ऊपर जो है आपको 6000 से प्लस ही आपकी जो है वो रिक्रूटमेंट वहाँ पे होगी, राइट। और ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपका, जो भारतीय नौसेना में अगर जाना चाहते हैं आप, कोई ऐसा स्टूडेंट जैसे कैंडिडेट है जो अभी डिफेंस की तैयारी कर रहा है, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 3 इनटेक एक साथ में 3 इनटेक। अब ये इनटेक क्या है सर, नेवी एसएसआर क्या है, नेवी एमआर क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे इंडियन आर्मी हो गया, राइट, देन पुलिस का हो गया, या कोई एसएससी जीडी की अगर मैं बात करूं, उनकी उसकी तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, ये बहुत सुनहरा मौका है। और इसमें ऐसा है कि इस एग्ज़ाम को आप जैसे फाइट करेंगे, तो इस एग्ज़ाम के साथ में जैसे आपका अगर आप इंडियन आर्मी, पुलिस या एसएसजीडी कर रहे हो, तो उनके जो सिलेबस है ना, उनकी जो सारे जो सिलेबस है उसी उन्हीं सिलेबस में जो है आपको ये क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे आपको एग्जाम में, ये इनका सिलेबस बनेगा सेम एज इट इज, मतलब जो है अप्रोक्स वैसे ही रहने वाला है, राइट। तो सबसे पहले हम आज की जो से न्यूज़पेपर है उसकी जो कटिंग है उसके बाद उसकी मैंने ये कटिंग यहाँ पे आपको जैसे रखी है। ये आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है युवाओं को भारतीय नौसेना में एंट्री का मौका, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ INET की ने जारी की नोटिफिकेशन। देखो, INET माने इंडियन, ये आप थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, इसका मतलब वो इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसमें 10वीं और 12वीं के पास मतलब 29 से करेंगे आवेदन, मतलब 29 मार्च से करेंगे। अब देखो 10वीं और 12वीं क्या है, अब देखो मैंने आपको बताया था ऊपर कि एक होगा आपका नेवी SSR, यानी एक होगा नेवी MR। सिंपल बात है, SSR का मतलब है +2, MR का मतलब है मैट्रिक। सर कैसे, देखो बताता हूँ। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट बोलते हैं इसको, नेवी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, यानी ये है नेवी मैट्रिकुलेशन जो रिक्रूटमेंट होती है, मतलब 10वीं के बेस के ऊपर जो होती है, ठीक है। तभी यहाँ पे बोला हुआ 10th और +2 वाले। अब देखो इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है ना वो थोड़ी सी अलग होती है, अदरवाइज जो इनकी एज या इनका जैसे क्राइटेरिया हो तो सारी चीज़ें वो सेम ही रहती है, राइट। और जो वो इसका सिलेबस रहता है उसमें थोड़ा सा मतलब डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, ये देखो ये पुरुष व महिला दोनों के लिए होंगी। देन MR पद जो है वो 2-5, ये 3 इनटेक है आपके, मतलब बैच है आपके, जैसे एक आपका 225 का बैच है, 2 माने फेब्रवरी, राइट। देन यहाँ पे एक है 1/26 का, एक 26 का होगा, 1/26 का मतलब 1 जनवरी 1926। देन जो लास्ट आपका इनटेक है वो है 2/26 का, 2026 का। अब देखो ये 3 इनटेक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आपको 3 इनटेक एक साथ दिए जा रहे हैं, राइट। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट है ना, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो पढ़ने में थोड़ा सा एवरेज है, वो एक बार में रह जाता है, तो उसकी जो जैसे क्या होता है, जो 1 नंबर से रह जाता है, 2 नंबर से रह जाता है, तो वो इस इनटेक में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर उसकी एज जो है उसके अकॉर्डिंग होगी तो इसमें भी कर सकता है। आप देखो एज क्या होगी, या जैसे आपकी सैलरी कितनी रहेगी, प्रोसेस क्या है, वो सारा हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो नेवी की जो क्या है, नेवी की जो आपकी जैसे ऑफिशियली नोटिफिकेशन है ना, वो मैंने दी है, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कटिंग को देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो 3 इनटेक एक साथ में, आप समझ चुके होंगे कि ये बैच है आपके, ये बैच 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 1 2 3, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसके लिए, जो आपका देखो यहाँ पे देखो SSR जो होगा ना आपका, वो उसमें आपको गणित और भौतिकी, मतलब आपका मैथ
और फिजिक्स होना चाहिए आपके पास, और +2 होनी चाहिए आपकी, और 50% नंबर के साथ होनी चाहिए अगर आप SSR के लिए अप्लाई कर रहे हो। देन अगर आप MR के लिए कर रहे हो, मतलब 10th के बेस के ऊपर कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं है, आपकी एक 10th मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए आपकी किसी बोर्ड से, राइट। और आप अपना आवेदन जो है वो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया आपको आवेदन शुल्क क्या होगा कि 550 रुपये आपकी, जैसे सामान्य, OBC, EWS अभ्यर्थियों के लिए 550 होगी, ठीक है। अब देखो ये 3 बैच है आपके, एक ये बैच हो गया, दूसरा ये बैच हो गया, तीसरा ये बैच हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि ये 3 बैच की आपको जो है वो एक साथ में नोटिफिकेशन मिल रही है। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मैं कह सकता हूँ इसको, ये नोटिफिकेशन है, क्योंकि ये जो नेवी की नोटिफिकेशन है ना, नेवी की नोटिफिकेशन अब से मतलब 2 मंथ के बाद आनी थी आपको। जो प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूँ, जैसे जो नोटिफिकेशन आती हैं, तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है आपके लिए कि आपको जो है वो 2 महीने पहले ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, राइट। और साथ में जैसे कि यहाँ पे देखो ऑफिशियली अगर मैं बात करूँ, तो जो इंडियन नेवी का जो हमारे पास यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय नौसेना अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाओं के लिए, ये MR की बात हो रही है। ये जो ये नोटिफिकेशन है ये MR का है। SSR का जो नोटिफिकेशन होगा, SSR का नोटिफिकेशन भी इसी तरह से होगा, उसमें एज का ही होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, सॉरी एज का नहीं, बट इसमें क्वालिफिकेशन का ही होगा। और देखो MR के लिए क्या है, शैक्षणिक योग्यता, ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो है आप किसी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, 50% मार्क्स के साथ होने चाहिए, ठीक है। और ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, यह ध्यान दीजिए कि जो उम्मीदवार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की 10वीं कक्षा में बोर्ड में शामिल हो रहे हैं, बेबीज में आवेदन कर सकते हैं। देखो सबसे मेन बात क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, कि जो कोई ऐसा स्टूडेंट है ना, जो अभी मान लो कोई, जैसे MR तो 10th के लिए होगा ना, MR का 10th के लिए होगा ना, जो स्टूडेंट अभी 10th के एग्जाम दिए हैं उसने, तो वो भी उसको जो है वो इसमें जो फाइट कर सकता है। आप फॉर्म भर सकते हो, और जब आपकी जैसे सिलेक्शन हो जाएगी ना, तो उसके बाद जो आपका मार्कशीट आएगा तो उसको आप बता सकते हो। ये फर्स्ट टाइम बहुत ही अच्छी, मेरे को ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा है कि इन्होंने ये पॉइंट रखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले अगर मैं बात करूँ, जैसे डिफेंस से जैसे एक NDA हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, उनमें थोड़ा सा ऐसा प्रोसीजर था, बट यहाँ पे भी ये प्रोसीजर फॉलो हुआ है। इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस पॉइंट को देख के, राइट। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी 10th का एग्जाम भरा हुआ है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको डिटेल में तो इस वीडियो में पूरा नहीं बता पाऊंगा कि आपके एग्जाम में कितने फेज में आपका एग्जाम होगा। अगर आपको ना डिटेल में इसमें अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपके जो इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा, और आपके जो कितने इसमें एग्जाम रहेंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस पूरा क्या रहेगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। आप मुझे प्लीज़, आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट कर देंगे अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो आपने जो यहाँ पे देखो, एक बात बता देता हूँ, ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे, 29 मार्च से आपकी स्टार्टिंग होगी। देन जो लास्ट डेट रहेगी आपकी वो क्या रहेगी, वो आपकी 10 अप्रैल आपकी जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है, 2025, और ये भी 25 यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ, देखो 3 इनटेक, मैंने पहले भी बताया आपको 3 इनटेक, आप अच्छे से समझाया मैंने पीछे आपको, कि मतलब वो 3 बैच हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अग्निवीर 2 25 वाला बैच, देन यहाँ पे 1 26 वाला बैच, देन यहाँ पे 2 26 वाला बैच, राइट। तो ये आपकी सारी चीज़ें रहेंगी। देखो यहाँ पे अवकाश लिया होगा, अग्निवीरों को 30 दिन का अवकाश लागू किया जाएगा 1 साल में पूरे, ठीक है। देन सेवा, ये वेतन और भत्ते, ये सारी चीज़ें जो है आप, वैसे मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भी नोटिफिकेशन इसकी जो डाल दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम अभी ज्वाइन नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। और साथ में अगर मैं यहाँ पे संभावित जैसे समय सीमा लिखा हुआ है, मैंने आपको बता ही दिया, 29 मार्च से 10 अप्रैल तक आपको रहेगा। और स्टेज 1 INT मतलब इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, इसका जो है वो मई, हाँ ये एक जरूरी है कि मई में ही आपका एग्जाम होगा। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मई फर्स्ट वीक में, समझ लीजिए आप, फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, मई 2025 में। और आपका जो रिजल्ट है ना वो मई में दे दिया जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है ना, मई में ही आपका जो है वो रिजल्ट भी यहाँ पे घोषित किया जाएगा। इन्होंने लिखा हुआ था यहाँ पे, देखो कॉल लेटर जारी किया जाएगा 26, देखो मार्च, मई और जुलाई को मतलब चिल्का में प्रेरणक, यहाँ पे ये मतलब ये तब भी किया गया क्योंकि 3 इनटेक एक साथ दिए गए हैं, तो ये जल्दी करवाएंगे ताकि जो नेक्स्ट जो बैच होगा उसके लिए जो है जो उनका प्रोसेस होगा वो जल्दी से स्टार्ट किया जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है। और आपके जो स्टूडेंट कुछ आपके साथ में स्टडी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे जैसे कलीग है, आपके फ्रेंड्स है, उनमें भी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के ऊपर, मतलब इस टॉपिक के ऊपर, जैसे इंडियन नेवी की मैं अगर बात करूं, तो इसके ऊपर अगर आपको फुल डिटेल्ड अगर सिलेबस चाहिए या उसमें डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।